हेलो बच्चों, वेलकम टू द अमेजिंग चैनल ऑफ अखंड बैकबेंचर। माय नेम इज आर्यन राजपूत। आई एम योर मैथ्स टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल्स के बारे में, क्या होता है। जो पिछला हमारा वीडियोस था, जिन्होंने नहीं देखा है पिछला वीडियो वो जाके देख लें। उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है लाइंस के बारे में, पॉइंट्स के बारे में, एंगल्स के बारे में, टाइप ऑफ एंगल्स बताए हमने। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो, प्लीज़ जाके उसको देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको आगे ये समझ में आएगा, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अगर वो आप मेरा वीडियोस नहीं देखेंगे पीछे वाला तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे लाइन एंड एंगल्स का और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारा एक टॉपिक छोड़ा था, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, सेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होता क्या है? अगर जो एंगल्स के बारे में नहीं जान रहा है, प्लीज़ जाके हमारा प्रीवियस वीडियोस देख ले। जो स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में बताया है, तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि एंगल्स, एडजेसेंट एंगल होता क्या है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एडजेसेंट एंगल आप इस प्रकार से समझो कि वो जो एंगल्स बन रहा है उसके बगल वाला है। वो जो एंगल्स बन रहा है कहाँ बन रहा है? उसके बगल में बन रहा है। ठीक, जैसे कि आप देखो, एक एंगल ये हो गया और एक यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, नाम दे दें ABCD। तो एडजेसेंट एंगल के लिए ये वाला एंगल अगर ABD और एंगल DBC, इसमें अगर आप देखेंगे तो एंगल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? एक दूसरे के बगल में है। कहाँ है? एक दूसरे के बगल में है। ठीक, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। और अगर आपको ज़्यादा फीलिंग लेनी है तो बुक उठाइए या कॉपी लीजिए, उसमें देखिए आप एडजेसेंट एंगल का कि ये एंगल्स ऐसे, ये वाला और ये वाला, ये एक एंगल हो गया, एक एंगल हो गया। ठीक, ये दोनों एंगल्स क्या हैं? एक दूसरे के बगल में है। ठीक, इसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे ये जो होता है इसको बोलते हैं हम नॉन कॉमन आर्म। क्या बोलते हैं? नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं इस वाले को, और इस वाले को क्या बोलते हैं हम? नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं। लेकिन ये वाला क्या होता है? हमारा कॉमन आर्म होता है। क्या होता है? ये कॉमन आर्म होता है, क्योंकि ये वाला जो आर्म है, ये एंगल इस वाले में और इस वाले एंगल में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, हमने लिखना आपको बताया था एंगल्स को। तो अगर आप एंगल्स को लिखेंगे, एंगल A, B और D, ठीक, ये किस किस से मिलके बना है? तो आप कहोगे AB रे से बना है, AB रे मिलके, और BD रे मिलके बना है। ठीक, और अगर मैं कहूँ एंगल DBC, यानी ये वाला एंगल किससे मिलके बना हुआ है? तो आप कहोगे कि BD रे से मिलके और BC रे से मिलके बना हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि BD दोनों में कॉमन है कि नहीं है? यस, दोनों में क्या है? कॉमन है। ठीक, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म बोलते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि पहला क्या होना चाहिए कि उसके बगल में होना चाहिए। दूसरा कि एक रे या एक आर्म इसका क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। ठीक, और तीसरी प्रॉपर्टीज ये है कि
दो रे या दो आर्म हमारा क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन होना चाहिए। ठीक, इसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे आपको दिखाया था कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो है और ये वाला, ये दोनों क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, और ये वाला क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन से हम क्लियर करते हैं कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। ठीक, ये आपको दिया गया है। ठीक, आपको बताना है कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई। ठीक, आप पहले ये बता दो इसमें कितने एडजेसेंट एंगल हैं, हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल आर इन फिगर, यानी इस फिगर में कितने एडजेसेंट एंगल है, आप ये बता दो सिर्फ कि इस फिगर में कितने एडजेसेंट एंगल है। ठीक, इसको आपको बताना है। तो आप देखोगे कि एडजेसेंट एंगल में जो पहला पॉइंट होना चाहिए या पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होना चाहिए कि जो एंगल्स बने वो कहाँ बने, उसके बगल में बने। कहाँ बने, उसके, यानी दो एंगल्स बन रहे हैं, टू एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, वो कहाँ होना चाहिए, उसके बगल में होने चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये दोनों भी बगल में है, यहाँ भी बगल में है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि कितने एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखिए एंगल, इस पूरे की अगर बात की जाए तो इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बगल में बन रहे हैं। ठीक, पहली प्रॉपर्टीज फॉलो हो जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है कि एक कॉमन आर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्या है, यहाँ पे एक कॉमन आर्म दिख रहा है आपको। ठीक, उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टीज क्या कहती है, कॉमन आर्म। तीसरी क्या कहती है कि जो दो रे बच रही हैं, दो आर्म बच रही हैं, वो क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन होना चाहिए, नॉन कॉमन होनी चाहिए, कॉमन आर्म। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये वाला रे या ये वाला आर्म आप कह सकते हो। ठीक, और ये वाला आर्म क्या है, दोनों नॉन कॉमन है। तो पहला एडजेसेंट एंगल एक बन गया। ठीक, उसके बाद फिर अगर आप इस वाले को और इस वाले को लेते हो, यानी इस वाले ट्रायंगल को, एंगल्स को अगर आप ले रहे हो, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहाँ बन रहे हैं, एक दूसरे के बगल में बन रहे हैं। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है, टू एंगल्स कहाँ बनने चाहिए, एक दूसरे के बगल में बनने चाहिए। दूसरा क्या है, कॉमन आर्म होना चाहिए। तो यहाँ भी आप कहोगे हाँ सर ये कॉमन आर्म है। ठीक, उसके बाद फिर तीसरी क्या होना चाहिए, नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला और ये वाला क्या है, नॉन कॉमन आर्म है, यानी कितना, एक और मिल गया। ठीक, अब बहुत लोग कहेंगे कि दो ही सर, इसमें सिर्फ दो ही एडजेसेंट एंगल हैं। ठीक, लेकिन मैं बता दूं और भी एडजेसेंट एंगल है। अगर आप इस वाले एंगल की, इस पूरे एंगल्स की अगर बात करें, इस वाले को कॉमन लेके, कॉमन आर्म लेके अगर इस वाले पूरे एंगल्स की बात करें, तो यहाँ पे भी आप क्या देखोगे, एक एडजेसेंट एंगल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहला कंडीशन, दोनों बगल में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहाँ है, एक दूसरे के बगल में है। ठीक, और दूसरा कंडीशन कॉमन आर्म, ये आपको कॉमन आर्म मिल रहा है। ठीक, और तीसरा नॉन कॉमन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक नॉन कॉमन है, यानी कितना बन गया, एक और बन गया। फिर इसी पूरे एंगल्स को लीजिए,
लेकिन अब की बार इसमें क्या है, आप इसको क्या लेंगे, कॉमन आर्म ले लेंगे। इसको क्या लेंगे, कॉमन आर्म लेके आप क्या करेंगे, एक एडजेसेंट एंगल और बना देंगे। ठीक, तो यहाँ पे कितने एडजेसेंट एंगल फिगर बने, तो आप कहोगे 4 बने। कितने बने, 4 बने। इस मार्कल को क्या हो गया, ठीक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, ठीक। लीनियर पेयर क्या होता है, लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल से मिल के बनता है, लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, उसी को अगर आप फॉलो करा दिए तो वो लीनियर पेयर बन जाता है। ठीक, उसी को आपको क्या कराना है, फॉलो कराना है, वो क्या बन जाएगा, आपका लीनियर पेयर बन जाएगा। ठीक, एडजेसेंट एंगल से मिल के क्या बनता है, ये लीनियर पेयर बनता है। ठीक, लीनियर पेयर की कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि वो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वो एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। ठीक, और दूसरा कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म है, ठीक, ये कितना होना चाहिए, जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। ठीक, यानी आप कह सकते हो कि वो 180 डिग्री पे क्या हो, 180 डिग्री बनाए। ठीक, वो क्या करे, 180 डिग्री बनाए। ठीक, जैसे एकदम ऐसे स्ट्रेट हो। ठीक, इसी को हम बोलते हैं, और ये जो मेरी मुंडी निकली है इसको लेके आप कह सकते हो कि ये क्या है, कि लीनियर पेयर है। ठीक, जैसे अगर आप बुक का एग्जाम्पल लेके करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है नीचे से, और ये क्या है, कॉमन आर्म है। ठीक है, पहले तो एडजेसेंट एंगल बन रहा है, और दूसरी बात ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये क्या है, कि स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक, किस पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। इसके बस दो ही कंडीशंस हैं, इस दो कंडीशन को अगर आप फॉलो करा दो या कहीं आपको मिल जाए या फॉलो करा दीजिए तो क्या बनता है, लीनियर पेयर मिलता है। ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, पहला क्या कंडीशन है, एकदम एडजेसेंट एंगल बनना चाहिए। ठीक, ए बी सी डी। ठीक, यहाँ पे पहला कंडीशन एडजेसेंट एंगल बनना चाहिए। एडजेसेंट एंगल मतलब दोनों, पहले जो दो एंगल्स बन रहे हैं वो कहाँ होने चाहिए, एक दूसरे के बगल में होने चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है, कॉमन आर्म होना चाहिए, इसमें एक कॉमन आर्म आपको मिल रहा है। और तीसरा जो कंडीशन है वो जो नॉन कॉमन आर्म है और दो नॉन कॉमन आर्म मिलने चाहिए। ठीक, अब ये एडजेसेंट एंगल बन गया। ठीक, अब लीनियर पेयर का दूसरा कंडीशन हम फॉलो कराएंगे कि जो नॉन कॉमन आर्म है, यानी नॉन कॉमन आर्म ये दोनों हैं, ये दोनों क्या हैं, नॉन कॉमन आर्म है। ठीक, इनको आपको क्या देखना है कि स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं या नहीं, या आप कह सकते हैं 180 डिग्री ये बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं कि नहीं, तो आंसर इज कर रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे एक नॉन कॉमन आर्म है। ठीक, इसको हम पूरे को क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर बोलेंगे। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बनाता है, 180 डिग्री बनाता है। इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के, जब क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि लीनियर पेयर में जो नॉन कॉमन आर्म है वो कितने एंगल्स बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं।
हमारा अगला टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइन, पेयर ऑफ लाइंस। ठीक, पेयर ऑफ लाइंस में हमारा जो पहला पार्ट आता है इंटरसेक्टिंग लाइन आता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, क्या आता है इंटरसेक्टिंग लाइन? इंटरसेक्टिंग मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्टिंग माने ये होता है एक दूसरे को काटते हुए चले जाना या एक दूसरे को चीरते हुए क्या करना, आगे बढ़ जाना। ठीक, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और या फिर आप ये भी कह सकते हो दो लाइन को मीट कराना इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होता। आप मीट करा दिए, ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ठीक, इसको आप इंटरसेक्टिंग नहीं कहोगे। ठीक, मीटिंग को सिर्फ हम इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं कह सकते हैं, हम इंटरसेक्टिंग मीन्स ये कहेंगे कि जो दोनों लाइन है एक दूसरे को काटते हुए या चीरते हुए कहाँ जा रही हैं, आगे बढ़ जा रही हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ये लाइन जो है एक दूसरे को चीरते हुए आगे बढ़ी। ठीक, और जहाँ पे ये दोनों वो कर रही हैं, कट कर रही हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, कुछ कंडीशंस बनते हैं, अभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक, इंटरसेक्टिंग मीन्स यही होता है कि एक दूसरे को क्या करें, कट करके आगे बढ़ जाए। ठीक, क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? ये वाला। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक बस है, ये एक दूसरे को चीरते हुए आगे नहीं बढ़ी है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है। ठीक, कंडीशन क्या होना चाहिए, एक दूसरे को चीरते हुए क्या कर जाएं, आगे बढ़ जाएं। ठीक, इसी को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ठीक, अब आगे हम आते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कहाँ आते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, इसमें क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, ये जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको देखने के लिए मिलेगा तो ये दो या दो से अधिक लाइंस के बीच में, जहाँ पे वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, जहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पे आपका क्या बनता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट में हम VOA भी बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, VOA बोलते हैं। ठीक, ये कहाँ मिलता है या कहाँ देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो एक दूसरे को, वहीं पे ये देखने के लिए मिलेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, यहाँ पे ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे कर रही हैं कि नहीं, और पहले दो लाइन से लेके समझते हैं हम। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल में जो पहला कंडीशन होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, कि जो लाइंस हैं, क्या लाइंस हैं, या टू लाइंस या मोर देन टू लाइंस आप कह सकते हो, टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस, मोर देन टू लाइंस क्या होनी चाहिए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो पहला कंडीशन है इसका, कि दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल वहाँ देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक, पहला कंडीशन इसका क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक लाइन क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक, जैसे
यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मेरा हाथ जो है दूसरे हाथ को क्या कर दिया, चीर के आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक, इसी को आप क्या कह सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, और इंटरसेक्टिंग लाइन जब हो रही है यहाँ पे तो आपको कुछ एंगल्स देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है, कुछ एंगल्स आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर मैं एंगल्स का नाम दे दूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से हमें बहुत खूबसूरत चीज़ देखने के लिए मिलता है, बहुत अच्छा चीज़ मिलता है, जो हमें क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है। क्या कराता है, बहुत ज़्यादा हेल्प कराता है हमें, क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ाने में क्या कराता है, मदद कराता है। ठीक, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि जब भी वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो वहाँ पे जो एंगल 1 बन रहा है, एंगल 1 किसके अपोजिट है, एंगल 3 के अपोजिट है। एंगल 1 किसके अपोजिट है, एंगल 3 के अपोजिट है। और एंगल 2 किसके अपोजिट है, एंगल 4 के अपोजिट है। ठीक, एंगल 2 किसके अपोजिट है, एंगल 4 के अपोजिट है। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। ठीक, और एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। ठीक, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। इसको आपको क्लास 9th में प्रूफ करके दिखाया जाएगा। आपके जो सर रहेंगे वो प्रूफ करके दिखाएंगे। सिर्फ आप इतना समझो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है, अपोजिट वाले एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसके बाद वाला, उस पे चलते हैं हम। जो पेयर ऑफ लाइंस में देखने के लिए मिलता है। ठीक, जो हमारा दूसरा इम्पोर्टेंट लाइन है वो होता है ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सा लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन उस लाइन को कहते हैं जो दो लाइनों को चीड़ के आगे बढ़ जाए। किसको, दो लाइनों को चीड़ के क्या कर जाए, आगे बढ़ जाए। ठीक, जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक, यहाँ पे देखिए, ये ऐसा कहीं देखने के लिए मिलेगा, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, ये तीसरी लाइन जो आ रही है, ये दो लाइनों को चीरते हुए, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक, चीरते हुए क्या कर रही है, आगे बढ़ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन तीसरी आ रही है, दो या दो से अधिक लाइन्स को क्या कर रही है, चीर के आगे जा रही है, इंटरसेक्ट करके आगे जा रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, तो इसका फिगर कैसे देखने के लिए मिलेगा आपको, दो या दो से अधिक, ऐसे भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, इस लाइन का नाम हम दे देते हैं L, इसका नाम देते हैं M, इस लाइन का नाम देते हैं N। ठीक, तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, दो या दो से अधिक लाइनों को इंटरसेक्ट करते हुए या उसको चीरते हुए क्या करती है, अपनी रास्ता बना के आगे चढ़ जाती है। ठीक, उसी को बोलते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है, आपने देखा चीर के आगे बढ़ गई लाइन। ठीक, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। इसको हम स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ठीक, इसका ये नोटेशन होता है, डिनोट करने का तरीका होता है। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल t से डिनोट करते हैं। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक, दो या दो से अधिक लाइनों को क्या कर दे, इंटरसेक्ट करके आगे बढ़ जाए। ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ये इंटरसेक्ट जब कर रही है तो कुछ एंगल्स बना रही है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, हम यहाँ पे अभी दो ही लेके चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। अगर मैं एंगल्स का नाम दे दूँ 1 2 3
4 5 6 7 8। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज आपको देखने के लिए मिलती है। जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इनके कुछ नाम से यहाँ पे दिए जाते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे, आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, तो पहला जो एंगल्स आता है वो हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल आता है। क्या आता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल आता है। ठीक, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल अगर मैं बात करूं तो करेस्पॉन्डिंग मीन्स होता है इसी के जैसा दिखने वाला या इसी के जैसा एकदम सिमिलर रहे। ठीक, इसी के जैसा दिखने वाला एंगल्स होता है, उसी को बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे अगर मैं कहूँ 1 का करेस्पॉन्डिंग कौन है तो आप कहोगे 5 है। ठीक, 2 का करेस्पॉन्डिंग कौन है तो आप कहोगे 7 है। ठीक, 1 का करेस्पॉन्डिंग कौन है 5 है और 2 का करेस्पॉन्डिंग कौन है 7 है। ठीक, और अगर मैं एंगल 4 की बात करूं, एंगल 4 का करेस्पॉन्डिंग कौन है तो आप कहोगे एंगल 7 है। ठीक, और एंगल 8 है। ठीक, और अगर एंगल 3 की आप बात करो या मैं बोलूं करेस्पॉन्डिंग कौन है तो आप क्या कहोगे, एंगल 7 है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं यहाँ पे, आप कहोगे 1 एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी आपको देखने के लिए मिलेगा पेयर्स में मिलेगा। किस में मिलेगा, पेयर्स में। 1 एंड एंगल 5। ठीक, और दूसरा करेस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 2 और एंड एंगल 6 आप ये कहोगे। करेस्पॉन्डिंग एंगल आप देख रहे हो जोड़े पेयर्स में मिल रहे हैं, पेयर्स माने जोड़ा होता है। ये कैसे मिलेंगे, 2-2 जोड़े में या 2-2 पेयर्स में हमेशा, पेयर्स में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, पेयर्स में मिलते हैं। ठीक, पेयर्स मीन्स जोड़े में, ये कभी भी सिंगल्स एंगल्स नहीं मिलते हैं। और एंगल 3 एंड क्या होगा, एंगल 7 होगा। फिर एंगल 4 एंड एंगल 8 होगा। ये क्या है, सब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। ठीक, क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से आपको ये समझ में आ रहा होगा, इंटीरियर मीन्स होता है अंदर, इन माने अंदर। तो ये क्या, कौन से एंगल्स होंगे जो अंदर लाई करते होंगे या अंदर बैठे होंगे। ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। ठीक, अंदर आपको कौन से दिखाई दे रहे होंगे, एंगल 3 दिखाई दे रहा है, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। ये आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, इंटीरियर। अब अल्टरनेट मीन्स होता है उसी के तिरछे में। ठीक, उसी के तिरछे में, यानी ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के क्या है, अल्टरनेट है कि नहीं। एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है। इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, अल्टरनेटिंग। और इंटीरियर मीन्स अंदर, एंगल्स। ठीक, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन कौन से हैं, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल हैं। फिर एंगल 3 एंड एंगल 5। ठीक, ये भी हमेशा किस में मिलते हैं, पेयर्स में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। ये आपको सिंगल देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ऐसा कहीं नहीं होगा कि एक सिंगल एंगल्स हो और वो हो अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल। ठीक, ये जब भी देखने के लिए मिलेंगे किस में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। ठीक, अब फिर आता है एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, एक्सटीरियर मीन्स आपको ये समझ में आ रहा हो, एक्सटीरियर यानी बाहर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर। तो जो बाहर एंगल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक, एक्सटीरियर में आप देख रहे होगे ये वाला एंगल और ये वाला, यानी एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 1, ये क्या है, सब एक्सटीरियर एंगल हैं।
यानी एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये पेयर्स में नहीं देखने के लिए मिलेंगे, ये आपको कैसे मिलेंगे, सिंगल सिंगल देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटीरियर की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, यहाँ पे मैं बोल दूँ एक्सटीरियर, इसको हटा दूंगा, यहाँ बोल दूँ एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग या अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। ठीक, एंगल्स अल्टरनेटिंग ठीक, अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल। तो आप देख रहे होंगे एक्सटीरियर मीन्स बाहर बाहर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के क्या है, अल्टरनेट है कि नहीं, तिरछे में है कि नहीं। और एंगल 2 और एंगल 8 ये क्या है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है, तो आप कहेंगे यस। अब यहाँ पे पेयर्स में आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी एंगल 1 एंड एंगल 7 और एंगल 2 एंड एंगल 8, ये क्या है आपके अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल, यानी बाहर बाहर के ये एंगल्स हैं। ठीक, अब अगला जो लास्ट टॉपिक है, लास्ट इसमें आता है, उसको बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। ठीक, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, आपको इंटीरियर से समझ में आ रहा होगा कि अंदर अंदर एंगल्स की बात करेंगे हम। को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड में लाई करते हो, कि कहाँ लाई करते हो, एक ही साइड में लाई करते हो। जैसे अगर आप इनकी बात करें, ठीक, अगर आप ऐसे हैं, दो लोग हैं, ठीक, एक साइड ये हो गया इसका, एक साइड और एक साइड ये हो गया, इसी को बोलते हैं हम एक साइड में जो लाई करते हो। ठीक, तो आपको को इंटीरियर एंगल आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम सीधे सीधे कि ये दोनों एंगल्स क्या हैं और ये दोनों एंगल्स क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। ठीक, यानी एंगल 3 एंड एंगल 6 ये क्या है, को इंटीरियर एंगल, ये भी हमेशा पेयर्स में देखने के लिए मिलेगा। और एंगल कौन है, 4 एंड एंगल 5, ये क्या है आपके को इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। और इसकी प्रॉपर्टीज होती है, एक प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्लास 9th में आपको बताया जाएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि इसको हटाओ, पहले हट जा, बाकी जिधर भी मुंह खुला है, इस लाइन का आप देख रहे होगे, इधर मुंह खुला है और इधर मुंह बंद है, यानी ये ऐसे है, कुछ ऐसे करके है कि नहीं है, तो आप कहोगे हाँ, कहीं ना कहीं जाके मीट तो करेगा ही, ये ऐसे है। ठीक, तो जिधर मुंह खुला हो उधर क्या होता है, जो आप को इंटीरियर एंगल्स का सम करोगे तो मोर देन 180 होता है। कितना होता है, मोर देन 180 होता है। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 आप करोगे तो कितना आएगा, मोर देन का सिंबल ये वाले, यानी ग्रेटर देन कितना होगा बेटा, 180 होगा। कितना होगा, 180 होगा। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जिधर मुंह खुला हो उधर दोनों एंगल्स का अगर हम सम करेंगे क्या होगा, मोर देन 180 आएगा। और जिधर मुंह बंद हो, यानी एंगल 3 और प्लस एंगल 6, इधर मुंह बंद है तो ये लेस देन कितना होता है, 180 होता है। ठीक, ये आप प्रॉपर्टीज याद रख लो, आपको क्लास 9th में तंग नहीं करेगा। ठीक,
ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं बेसिक। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपको। करस्पॉन्डिंग एंगल यानी उसी के जैसा दिखने वाला, जैसे उसी के जगह पे बैठा हुआ है कह सकते हो आप, उसी को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। ठीक, जैसे एंगल 1 एंगल 5 की जगह बैठा है, देख रहे हो ये लाइन इसके जैसा बैठा है कि नहीं बैठा है, तो आप कहोगे हाँ बैठा है। ठीक, 1 5 और 2 और 6 ये सब क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे देखने के लिए मिलेगा आपको, पेयर्स में देखने के लिए मिलेगा। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, अल्टरनेटिंग इंटीरियर पहले हम समझते हैं, इंटीरियर मीन्स अंदर होता है। क्या होता है, अंदर, यानी ऐसे एंगल्स कहाँ हो, अंदर होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेटिंग मीन्स तिरछा होता है। ठीक, तो अल्टरनेटिंग यहाँ पे आप देख रहे होगे, इंटीरियर की हम बात कर रहे हैं, तो एंगल 4 और एंगल 6 क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेटिंग है। एंगल 3 और एंगल 5 क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेटिंग है। ये भी हमेशा किस में देखने के लिए मिलेगा आपको, पेयर्स में देखने के लिए मिलेगा। फिर हम अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं। एक्सटीरियर मीन्स बार बार, यानी आप देख रहे होगे ये वाला एंगल 1 और अल्टरनेट है एंगल 7 के, है कि नहीं है, आंसर इज यस, आप कहोगे हाँ है। फिर एंगल 2 एंगल 8 के बराबर है, तो आप कहोगे हाँ सर है। ठीक, उसके बाद फिर हम को इंटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। को इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर मीन्स आप समझ रहे होगे अंदर एंगल्स की बात हो रही है। को इंटीरियर एंगल मीन्स एक ही साइड वाले एंगल्स। कैसे, एक ही साइड वाले एंगल्स। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एंगल 4 और एंगल 5 एक साइड है, तो आप कहोगे हाँ सर है। फिर एंगल 3 और एंगल 6 एक साइड है, तो आप कहोगे हाँ सर है। ठीक, इसकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो आपको अगले फर्दर क्लासेस में पढ़ाई जाएगी, हो सकता है आपके किसी बुक में दे दिया हो ये। ठीक, कि जिधर मुंह आपका खुला हो, ठीक, ये जो लाइन जा रही है, जो 2 लाइंस जा रही हैं, जिधर मुंह खुला हो उधर क्या होता है, मोर देन 180 होता है। कितना होता है, मोर देन 180 डिग्री होता है। ठीक, और जिधर मुंह बंद हो, यानी इधर मुंह बंद होने वाला हो, तो इधर क्या होगा, लेस देन 180 होगा। ठीक, आपको ये पता होगा, ग्रेटर देन और ये स्मॉलर देन की साइन है। ठीक, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे आपका क्वेश्चन बहुत आराम से और आसानी से बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इसी का एक पार्ट और बचा हुआ है, उसके बाद फिर हमारा ये वीडियो समाप्त। फिर हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आज क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, इसी में एक और बचा है जिसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं बेटा, पैरेलल लाइंस बोलते हैं। पैरेलल लाइंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको आप इस प्रकार से समझो कि जैसे आप ट्रैक देखते होगे, रेलवे ट्रैक देखा आपने, वो कैसा होता है, एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं। कैसा जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल जाते हैं। कभी भी वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे अगर वो चेंज कर रही है, मान लो ये पटरी है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ आके और फिर यहाँ पे मान लो ये है, ऐसे कुछ आके चेंज करती है। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों पैरेलली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक, तो आप इससे फील ले सकते हो पैरेलल लाइंस का, कि जो आपका रेलवे ट्रैक बनता है, ट्रैक माने पटरी होती है, जो रेलवे पटरी बनती है उसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक, पैरेलल लाइंस क्या होता है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो उनके बीच में जो अंदर की डिस्टेंस है, यानी इंटीरियर जो डिस्टेंस है, वो क्या होना चाहिए, फर्दर लास्ट तक टेंस टू इन्फिनिटी, एकदम लास्ट तक इन्फिनिटी भी चली जाए तो भी वो अपनी जो डिस्टेंस है बीच का, वो क्या करी रहे हैं, मेंटेन की रहे हैं। ठीक, क्या करी रहे हैं, मेंटेन्स करी रहे हैं वो दोनों। ठीक, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। और वो दोनों जो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस 2 या 2 से अधिक लाइंस भी हो सकते हैं। पैरेलल लाइन जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी
कभी भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक। उन्हीं को पैरेलल लाइन बोलते हैं। आप अगर ऐसे बना दिए, ठीक, ये एक पैरेलल लाइन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्यों? क्योंकि ये वाला जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे और ये वाला जाके कहीं ना कहीं इन्फिनिटी पे यानी अनंत पे जाके क्या करेगा, मीट कर जाएगा, ठीक। ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, ठीक। पैरेलल लाइंस क्या होने चाहिए, एक दूसरे के जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ पे आप देखिए ये हो गया, ठीक। अब 10 पे मैंने इधर बनाया और 10 पे मैंने इधर बनाया, ठीक, और इसको हमने ड्रा कर दिया। ओ माय गॉड, क्यों हिल रहा है? चलो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको शायद स्केल नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, ठीक। इधर उधर थोड़ा सा हो गया हो, जाने दीजिए। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो बीच में का यानी ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस वो क्या की रहेंगी, अपना मेंटेन की रहेंगी, उनको बोलते हैं हम पैरेलल लाइंस। कहीं कहीं आपके बुक में ये भी दिया होगा कि पैरेलल लाइंस का जो रेशियो, डिस्टेंस का जो रेशियो क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए, यानी कांस्टेंट होना चाहिए। जितना यहाँ है उतना यहाँ भी, और ये इन्फिनिटी भी जाए, ये इन्फिनिटी भी जाए तो भी क्या की रहे, अपना जो डिस्टेंस है वो मेंटेन की रहे, इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइन। पहला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट, ठीक। स्पेलिंग क्यों बोल रहे हैं, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब ये कह सकते हो जितना इधर है उतना इधर भी होना चाहिए, यानी या फिर ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ठीक। और ये दे डू नॉट मीट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक। ये दो प्रॉपर्टीज आप याद रख लो बस, कि पैरेलल लाइंस का जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये एक दूसरे को क्या करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। चाहे आप इन्फिनिटी भी चले जाओ तब भी ये डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर रहेगा, और ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगी। इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक। अब इसी में आते हैं हम ट्रांसवर्सल लाइन को लेके। किसको लेके हम आते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को लेके आते हैं। उसके बाद फिर कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का छुट्टी, ठीक। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप कहोगे हाँ सर है, क्यों? क्योंकि ये दो लाइनों को चीरते हुए आगे क्या है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। अब इसमें आपको बहुत आसानी होगा मुझे बताने में, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आपको बता दिए हैं, ठीक। ये लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका क्लास 10 तक आप कह रहे हो, ये आपका जीवन भर, ये जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आप अगर इंजीनियरिंग करने जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो ये जीवन भर आपका साथ देगा, ठीक। आप 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी 9, 10, 11, 12 की बात ना करिए, वहाँ तो काम आएगा ही आएगा आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 9 में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चीज़ है, आपके 7th में भी इस्तेमाल होगा, इसलिए इसको आप पेशेंटली ध्यान से देखते हुए पढ़ लीजिए, ठीक। 1 एंगल्स का नाम दे रहे हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसमें आप देख रहे होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं।
करस्पॉन्डिंग एंगल आपको मैंने बताया पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स की क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जब दो लाइंस के बीच में दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए ट्रांसवर्सल जा रही है तो क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं? आप कहोगे 1 है एंगल 1, और कौन है? एंगल 5 है। और कौन है यहाँ पे? एंगल 2 है। और कौन है? एंगल 2 के लिए कौन है? 6 है। ठीक, फिर एंगल 3 है। और कौन है? एंगल 7 है। और एंगल 4 है। और कौन है? एंगल 8 है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वो क्या होती है? जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए आगे बढ़ती है तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। यानी ये वाला एंगल्स इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। यानी ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल लाइन इज इंटरसेक्टेड दी पैरेलल लाइंस। कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन या दो से अधिक पैरेलल लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल लाइंस पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। यानी दो पैरेलल लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन तो वहाँ पे क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब अगला जो मैंने बताया आपको अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल था। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स। मज़ा आ रहा है बच्चों? मज़ा आ रहा होगा, क्यों? मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है। पेपर कॉपी लेके बैठ जाना, पेन कॉपी, नहीं तो पूरा मज़ा सजा में बदल जाएगा, फिर भूल जाओगे। अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल आप लोगों को मैंने बताया भी। कौन कौन से हैं बेटा? यहाँ पे एंगल 4 है। और कौन है? एंगल 6 है। फिर कौन है? एंगल 3 है। और एंगल 5 है। यहाँ भी अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है तो यहाँ पे क्या होता है? अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। इसको क्लास 9th में प्रूफ करके दिखाया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? हम आगे चलते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल की बात कर लें हम। एक्सटीरियर एंगल का भी अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक, इसकी भी हम बात कर लें तो यहाँ पे कौन कौन से थे बेटा? 1 था। और कौन था? 7 था। ठीक, और कौन था? 2 था। और कौन थे? तुम लोग थे। एंगल 8 था। ठीक, ये वाला एंगल अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन से होकर गुजर रही है तो यहाँ पर भी अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ठीक, मज़ा आ गया। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हमारा अगला जो था कॉन्सेप्ट हो गया था कोइंटीरियर एंगल्स। इसको हम कैसे भूल जाएं? कोइंटीरियर एंगल्स ना लिखो भाई, रिस आ जाएगा एंगल। ठीक, एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? कोइंटीरियर एंगल। इंटीरियर मीन्स आप कहोगे अंदर वालों की बात हो रही है। कोइंटीरियर मीन्स एक साइड वाले। कहाँ? एक साइड वाले। तो एंगल 4 और एंगल 5 है। कौन कौन से हैं? एंगल 4 एंड एंगल 5 से। ठीक, तो एंगल 4 और एंगल 5 और कौन है? एंगल 3
और एंगल 6। आप यहाँ पे अब ये नहीं कहोगे कि एंगल है दोनों इक्वल तो हो जाएंगे, एंगल 4 और एंगल 5 ये दोनों क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं तो मज़ा ही मज़ा। लेकिन आप यहाँ पे इक्वल नहीं कहोगे कि एंगल 4 और एंगल 5 क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक, यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिल रही होगी, मैंने बताया नहीं आपको कि ये वाला एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, एंगल ये वाला और एंगल ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, लेकिन ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल नहीं होते। आप इक्वल मत कर देना, ठीक, प्लस करना, क्या करना, प्लस करना, इक्वल टू यहाँ भी प्लस करना, कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होती है। ये इसकी प्रॉपर्टी है जो आगे चल के हमें बहुत काम आने वाली है कोइंटीरियर एंगल्स की। ठीक, कि कोइंटीरियर एंगल जब भी आप लोगे तो वहाँ पे क्या था, जिधर मुंह खुल रहा था उधर मोर देन 180 हो जा रहा था, जिधर मुंह बंद हो रहा था वहाँ क्या हो रहा था, लेस देन 180 हो जा रहा था। लेकिन भाई पैरेलल लाइंस ने पूरा खेला ही बदल दिया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल्स को इक्वल कर दिया और अल्टरनेटिंग एक्सटीरियर एंगल को इक्वल कर दिया, सबको खुश कर दिया। लेकिन कोइंटीरियर एंगल्स को रुला दिया बेचारा, कह रहा तुम दोनों जुड़ के 180 बनाओ। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तुम दोनों जुड़ के 180 बनाओ। इनको हम क्या बोलते हैं, कोइंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम अगले वीडियोज़ में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अगर आपको डाउट आते हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताइए, हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और कोई भी किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो आप उसको बताइए, हम और हमारे टीम मिलके आपकी सहायता करेंगे, जो भी डाउट्स हैं आपकी क्लियर कराएंगे। ठीक, और अगर वीडियोज़ अच्छा लगे, मास्टर का पढ़ाया हुआ समझ में आए, अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अखंड बैक वेंचर इसका नाम है। ठीक, और हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा दिल बना के आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ मैं लिखना नहीं भूलूँगा डेली, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए टिल, थैंक्स, टाटा, बाय बाय। पढ़ते रहिए, करता मचाते रहिए। ठीक।